हेलो वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये केवीएस में जो नोटिफिकेशन आया है इसको 50% जो लागू हुआ है। हालांकि आज की इस वीडियो में वो सारी बातें डिस्कस करेंगे जो लगभग कमेंट में जो काफ़ी लोगों को डाउट रहता है। यूपी में जो 50% का जो क्राइटेरिया है, बीएड का क्राइटेरिया है, जो जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है उसमें बीएड लागू होने वाला है नहीं होने वाला है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग बात करेंगे। और ये केवीएस में जो ग्रेजुएशन में 50% लागू हुआ है ये बहुत बड़ी अपडेट है, अपडेट यूपी के लिए भी है। तो एक एक करके हम लोग सारी बात डिस्कस करेंगे और ये वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। इसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा सभी का जो डाउट है वो क्लियर कर पाऊँ। वैसे इस वीडियो में मुझे लगता है देखने बाद इनसे रिलेटेड कोई डाउट आपके पास नहीं रह जाएगा। और जो भी नए साथी हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह जुड़े रहें। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। और कई बार नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन के बगल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दिया करें, जिससे कि जब वीडियो आता है, कभी कभी होता है कि एक दिन बाद वीडियो आता है या 2 दिन बाद आपको नोटिस मिलता है, तो नोटिफिकेशन बेल को अगर आप प्रेस कर देंगे तो जब अपलोड होगा तुरंत आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और वहाँ पे करंट अफेयर्स और जो एडवर्टीज़मेंट और नोटिस हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं शुरू से। केवीएस का जो नोटिफिकेशन आया है, अभी तक मुझे लग रहा है जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं, जो एलिजिबल हैं, वो लोग लगभग नोटिस उन्होंने पढ़ लिया होगा। और जो इसमें 3 पोस्ट होती हैं, पीआरटी की, टीजीटी और पीजीटी के लिए। और जो लोग अभी तक जो प्रॉब्लम जो आई है, अभी सबसे पहली बात है कि बीएड इसमें चाहिए ही चाहिए है, और प्राइमरी के लिए भी चाहिए है, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए बीएड चाहिए है। और बीएड वालों को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये जो मैटर है, जिन लोगों को नहीं जानकारी है उनको अपडेट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में अभी बीएड वाला जो मैटर है ये अभी ऑलरेडी वहाँ पे विचाराधीन है, मतलब कोर्ट में है। इस पर अभी फैसला नहीं आया है कि प्राइमरी के लिए बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, या बीटीसी वाले ही एलिजिबल रहेंगे। बट केवीएस ने क्या किया है कि बीएड वालों को फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है। हालांकि सीटेट वालों जो अपियरिंग हैं तो उनको अभी अनुमति नहीं मिली है, पास आउट इनमें चाहिए है, पर बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। अब जो नया चेंज हुआ है, जो बहुत बड़ा चेंज है, इससे कई लोग बाहर भी हो जाएंगे, मुझे लगता है कई लाख लोग बाहर हो जाएंगे। टीजीटी में अभी तक क्या था कि जो 50% ग्रेजुएशन वाली जो एलिजिबिलिटी थी इसमें लागू नहीं थी, अभी पीजीटी में भी नहीं लागू है। और मतलब अभी तक इस तरह का 50% का क्राइटेरिया नहीं था। इस बार जो पहला चेंज हुआ है वो यही है कि टीजीटी में आपका 50% वाले ही आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। तो अब इसमें यह है कि जो 50% से नीचे वाले हैं अब उनकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो गई है। इनफैक्ट अगर देखें तो टीजीटी का फॉर्म वो नहीं भर सकते हैं। उसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना है, बीएड में कितना है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। तो अब ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब देखते हैं, इसमें लोग कोर्ट भी जाना चाह रहे हैं कि इसमें क्या होता है। कोर्ट तो जब होगा तो होगा, हालांकि ये केंद्रीय संस्था है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ 15 दिन फॉर्म भरने के लिए है। कोर्ट में कोई भी पीआईएल दाखिल होती है, कोई तारीख आती है, जब तक आती है तब तक इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। अब कई लोगों का इसमें नुकसान हुआ है, कई लोग 4 साल से वेट कर रहे थे। और अच्छा, एक एज रिलैक्सेशन वाली बात है जो मैंने इसमें नहीं डाली है, वो ये है कि एज रिलैक्सेशन 4 साल बाद फॉर्म आया है, तो इसके लिए भी लोग प्रयास कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए, कम से कम 2 से 3 साल का, जो कोविड पीरियड है। तो कोविड पीरियड के दौरान अगर एज रिलैक्सेशन, मतलब फॉर्म आया नहीं है, लास्ट फॉर्म जो आया था 2018 में आया था, और कोविड पीरियड में अगर जो फॉर्म ना आने की वजह से 2 से 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो अच्छे खासे लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, जो लोग नहीं भर पाए हैं फॉर्म। तो ये एक अच्छी खबर है अगर कुछ होता है तो। हाँ, अच्छी बात यह है कि इसको लेके मतलब लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लोग ट्विटर अभियान भी चला रहे हैं। कल के दिन लोग ट्वीट भी कर रहे थे, और अभी देखते हैं। लेकिन ऑफिशियली इसमें ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ होगा तो अपडेट करूँगा आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी में हो क्या रहा है कि अच्छा, टीजीटी पीजीटी 50% लागू करें। इसके बाद मैं सबसे पहले बता दूं, जो टीजीटी पीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम को लेके जो याचिका है वो कल की डेट की है, जिन लोगों को नहीं जानकारी है। और हालांकि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका जब भी एग्ज़ाम होगा फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा।
और बल्कि कल किसी और से बात भी हो रही थी मेरी, तो उन्होंने एकदम आश्वासन दिया भी है कि इसमें फरवरी को एग्ज़ाम को लेके किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं है। फरवरी किसी भी मतलब हफ्ते में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो याचिका को लेके बहुत ज़्यादा आप परेशान मत हो। कल वाली डेट में अगर कुछ भी होगा दिसंबर में, जो सदस्यों की नियुक्ति को लेके याचिका है, जिनको नहीं जानकारी है उनके लिए बता रहा हूँ कि नियुक्ति को लेके जो याचिका है वो कल उसकी सुनवाई, अगर कुछ भी होगा तो उसमें अपडेट आपको कर दूंगा। और अच्छा, कई बार एक चीज़ और भी है, मुझे लगता है कि कमेंट में कुछ लोग ये कहते हैं सर एक ही बात आप बार बार बता देते हैं या ये ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनको ये बता दूं कि हो सकता है कुछ जानकारी ऐसी होती है जिसकी जानकारी आपको ना हो, या कुछ जानकारी रहती है आपको हो किसी और को ना हो। तो जो वीडियो ओवरऑल रहता है वो एक मतलब काफ़ी बड़े मास के लिए रहता है कि जानकारी जिसके पास जो है वो ठीक है, जो ज़रूरी जानकारी है वो तो दूंगा ही दूंगा, बट कभी कभी होता है कि थोड़ा सा ब्रीफ करने में जो जानकारी नहीं मिल रही है, किसी के पास नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी जानकारी सभी के लिए काम की हो। हाँ, ये है कि कभी कोई जानकारी किसी के लिए यूज़फुल रहती है, कोई किसी के लिए। लेकिन हाँ, ये एक वीडियो में अगर एक या दो जानकारी भी आपके लिए यूज़फुल है तो ये आप समझ लीजिए कि आपका वीडियो देखने का जो 3 से 4 मिनट का वीडियो रहता है उसमें यूज़फुल हो जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग भी। और अब बात कर लेते हैं यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए। अच्छा, ये है कि केंद्रीय विद्यालय में सबसे पहले देखिए, जो भी शिक्षा का एक्सपेरिमेंट होता है वो एनवीएस में होता है या केवीएस में होता है। तो वहाँ से सबसे पहले कोई एजुकेशन पॉलिसी अगर लागू होगी या कैसी भी चीज़ें होंगी तो केवीएस और एनवीएस में ये लागू किया जाता है। और अगर वहाँ पे सक्सेसफुली ये मॉडल रन कर जाता है फिर ये स्टेट्स में आता है। एजुकेशन वाला जो मसला रहता है वो स्टेट अपने हिसाब से पॉलिसी बना सकते हैं। क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी मतलब एक सेंट्रल होता है एनसीटीई द्वारा जो भी गाइडलाइन रहती है वो तो जारी होती है, लेकिन स्टेट अपने लेवल पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब यूपी में क्या है कि अभी तक जो टीजीटी है उसमें तो ना 50% का क्राइटेरिया है और ना पीजीटी में 50% का क्राइटेरिया है। मैं दोनों ही अलग अलग करके इसलिए बता रहा हूँ, डाउट ना रहे। टीजीटी में बीएड चाहिए है यूपी में, और पीजीटी में बीएड नहीं चाहिए है। तो अब है क्या कि जो 50% का क्राइटेरिया, अब जैसे जूनियर वाली जो भर्ती आई थी उसमें 50% ग्रेजुएशन में उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया था, जिससे कई लोग फॉर्म नहीं भर पाए। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर से फिर कई लोगों को फॉर्म भरवाया भी गया है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो टीजीटी वाले में ये है कि अभी तो कुछ नहीं होने जा रहा है। जो आयोग में चर्चा है वो पीजीटी को लेके ज़रूर है कि बीएड लागू कर दिया जाए, क्योंकि पूरे देश में मुझे लगता है कि चाहे वो सेंट्रल का कोई एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, बीएड हर जगह लागू है यूपी के अलावा। यूपी में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है, या प्रवक्ता भर्ती में भी आपको सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन ही कंसर्न सब्जेक्ट में वो चाहिए है। इसमें ना कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया है ना बीएड चाहिए है। लेकिन अब केवीएस में इतना धुआंधार तरीके से चल रहा है, यूपी भी कर ही चुका है, तो आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि पीजीटी में आपका बीएड लागू हो जाएगा। 50% भी लागू हो सकता है, लेकिन बीएड तो ज़रूर हो जाएगा। अगर लागू होगा तो पहले बीएड वाला ही होगा। जीआईसी प्रवक्ता में भी बीएड लागू आने वाले समय में आपको हो जाएगा। उसका कारण ये है कि प्रवक्ता का एग्ज़ाम या पीजीटी का एग्ज़ाम ग्रेड पे दोनों का सेम है, बस जो संस्थाएं कंडक्ट कराती हैं वो अलग अलग हैं। तो जब भी होगा, जो भी चेंज होगा तो ओवरऑल ही होगा। जैसे हर्तक विवाद आजकल चल रहा है, तो माध्यमिक वाला विवाद अलग, वो क्राइटेरिया अलग है, और जो जीआईसी एलटी वाला वो अलग है। ऐसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है, इसीलिए याचिका डाली गई कोर्ट में हर्ता विवाद है, जिसके कारण अभी तक एलटी का कोई विज्ञापन नहीं आया। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ है। अगर जो भी क्वालिफिकेशन है दोनों की अगर अलग अलग रहेगी तो कोर्ट में चला जाएगा मामला। जब भी लागू होगा एक साथ होगा। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि जो आने वाली भर्ती है, जैसे जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती आ रही है, इसमें अभी बीएड या 50% वाला कोई क्राइटेरिया लागू होने नहीं जा रहा है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसकी तैयारी आप करते रहें, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगली भर्ती जब आएगी तो उसमें पूरी संभावना है कि आपका क्राइटेरिया कुछ भी बदल सकता है। बीएड तो रहेगा ही रहेगा, हो सकता है 50% वाला आ जाए, क्योंकि जब चीज़ें ऊपर इम्प्लीमेंट होने लगती हैं केंद्रीय स्तर पे, तो राज्य स्तर पे भी चीज़ें होने लग जाती हैं। और क्योंकि वो एक सक्सेसफुल मॉडल हो जाता है राज्यों में लागू करने के लिए। तो सीधी सी बात यह है कि अभी के लिए निश्चिंत रहें। अगर आपने फॉर्म जीआईसी वो पीजीटी टीजीटी का डाला है तो फॉर्म निकल ही चुका है, आपने भरा भी है, तो उसमें कुछ है नहीं, इसको अच्छे से दीजिए। जीआईसी प्रवक्ता का आने वाला है, इसमें भी बीएड अभी नहीं चाहिए होगा, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन ही चाहिए होगा।
और अभी इसके बाद जो भर्ती आएगी उसको लेके अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है। आयोग स्तर पे भी ये चीज़ें चल रही हैं, हर साल ये चर्चा चलती है। अगली नोटिफिकेशन के पहले भी हो सकता है चर्चा चले या ना चले, कोई उसके रिलेटेड अगर अपडेट होगा तो वो टाइमली मैं आप लोग को दे दूंगा, पर अभी उसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में ये लागू ज़रूर होगा और इसको कोई टाल नहीं सकता है, बस एक मैटर ऑफ टाइम है कि कब तक चीज़ें टल रही हैं। तो इसीलिए निश्चिंत रहें, और जो तैयारी हो रही है, बस ये थोड़े से डाउट थे, कई बार लोग कमेंट में पूछते भी हैं कि 50% वाला बीएड वाला पेपर वाले कई बार ऐसी ऐसी न्यूज़ निकाल देते हैं जो एक बॉदरेशन का कारण हो जाती है। तो अभी आप तैयारी निश्चिंत होकर करिए, अभी फ़िलहाल ऐसा इसमें कुछ भी इस भर्ती को लेके तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें हो सकता है हो या नहीं होगा, वो आगे ही पता लगेगा, अभी उसको लेके कोई ऐसा सूचना नहीं है। तो बस इसी तरह जुड़े रहिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर ऐसा लगता है कि कुछ मैं नहीं बता पाया, छूट गया है या कोई और डाउट है, और बस इसी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।